दिस इज़ कमल सक्सेना अगेन। बहुत दिनों बाद डेली व्लॉग शूट कर रहा हूँ। क्यों शूट कर रहा हूँ? बिकॉज समवन वांट्स मी टू शूट डेली व्लॉग एंड दैट समवन इज़ माई सन। वो रोज़ उठता है, बोलता है पापा व्लॉग नहीं बना रहे हो, व्लॉग नहीं बना रहे हो। क्योंकि मैंने सोचा था कि अभी डेली व्लॉग बंद कर देता हूँ बिकॉज पीपल आर नॉट सो इंटरेस्टेड इन डेली व्लॉग ऑफ माइन एटलीस्ट। तो मैं जो मोटो व्लॉग बनाता हूँ या बाइक से रिलेटेड जो बनाता हूँ लोग वो ज़्यादा देखते हैं। बट फिर सोचा कि अपने बच्चे के लिए तो ज़रूर बनाऊँगा, कोई देखे या ना देखे। सो दिस इज़ आफ्टर गैप ऑफ आई थिंक ऑफ 1 month मैं बना रहा हूँ। टुडे इज़ सैटरडे, मेरी छुट्टी है आज, तो आज से शुरू कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ़ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं विद दिस लवली ब्रेकफास्ट। अभी सुबह कितने बजे हुआ अभी? सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी मम्मी ऑफिस जा रही है और पापा की आज छुट्टी है। व्लॉग बना सवेरे से हाँ क्या? क्या कर रहे हो? तो अभी मैं ब्रश करता हूँ फिर मिलता हूँ। तो अभी मैं रास्ते में निकल चुका हूँ नानी के अपने। पापा भी ड्राइव कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो। ये देखो पापा भी ड्राइव कर रहे हैं। पहले मैं चश्मे लगाता हूँ फिर मिलता हूँ और दूसरा चश्मा दिखाता हूँ। तो हमारा मोहन भी अभी बड़ा हो गया है, देखो इसके गले में वो काला वाला कंठ धीरे धीरे आ रहा है ना मोहन? आ रहा है ना? हाँ, जैसे कैमरा ऑन हुआ ना तो ये एकदम चुपचाप अटेंशन में हो जाता है, एकदम अटेंशन है ना मोहन? अटेंशन क्यों अटेंशन इतना क्या हो गई तू? तो देखिए हफ्ते भर ऑफिस का काम करने के बाद मेरी ऑफिस की हालत क्या हो जाती है। एक तो ये मेरा वर्कआउट का बेंच है, देखिए इस पर क्या पार्ट रखा हुआ है। 1 हफ्ता हो गया वर्कआउट नहीं किया। जस्ट इग्नोर द वॉइस जो आ रही है क्योंकि घर में काम चल रहा है। एंड दिस इज़ माई वर्किंग स्टेशन, देखिए क्या हाल है। तो इसको आज ठीक करूँगा, मतलब आज या कल, सैटरडे संडे 2 दिन में कभी भी इसको क्लीन करूँगा क्योंकि मेरे को ऐसे काम होता नहीं है। मेरे को कैसा है, ये सब क्लीन चाहिए तभी मुझसे काम होता है। बिखरा हुआ सामान रहता है ना, तो एक तो मेरे सर में ऐसा होता रहता है कि ये सब बिखरा हुआ है, तो वो मुझे क्लीन पसंद है, काम करने में मज़ा आता है। अदरवाइज काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। ये क्लीन करते हैं। और आज छुट्टी है। मेरे घर के पास ही मेरे इन-लॉज़ ने नया घर खरीदा है, जैसा जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ टूटा फूटा रिपेयरिंग वगैरह चल रहा है वहाँ पर। तो मैं जा नहीं पाता हूँ मेरे ऑफिस के काम की वजह से। तो सोच रहा हूँ आज छुट्टी है तो एक राउंड मार के आता हूँ वहाँ पर। और बाइक भी बहुत गंदी है, तो देखते हैं अगर कुछ वॉशिंग के लिए कहीं कुछ मिल जाएगा तो वॉश भी करवा लेंगे बाइक। चलिए चलते हैं। तो प्लान तो था बाइक से जाने का, बट एक्चुअली नीचे काम चल रहा है तो सामान रखा हुआ है रास्ते में, तो बाइक कैंसिल कर दिया। वॉशिंग बाद में करा लेंगे। अभी पहले जाके उनका घर देखते हैं थोड़ा क्या काम चल रहा है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए। अभी एक्चुअली नागपुर में धूप बहुत हो गई है, मतलब बाहर का टेम्परेचर अभी मेरे ख्याल से 45 नहीं होगा बट 40 प्लस है, 41 42 होगा। तो धूप अच्छी खासी है, दिन में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी 1 बज गए दोपहर के, मतलब मैं उठा भी लेट, आज 8:30 9 बजे उठा। उसके बाद फिर वाइफ को छोड़ के आया, बच्चे को छोड़ के आया, क्योंकि जो मैं अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ या मेरा कुछ ऑफिस का काम है, आज से छुट्टी ऑफिस की, बट उसके अलावा जो ऑफिस क्लीन करना है या कुछ वीडियो एडिटिंग करना है तो बच्चा साथ में रहा तो नहीं कर पाता हूँ। तो दिन में मैं छोड़ देता हूँ उनको। कल संडे, कल सब घर में रहेंगे तो उसका भी व्लॉग बनाऊँगा, तो देखना आप लोग। अभी अच्छी खासी धूप है बाहर और लॉकडाउन तो है, बट बाहर ऐसा लगता नहीं है कि लॉकडाउन है। लोग सब रोड पे होते हैं, मैं निकलता नहीं हूँ बाहर, इसलिए अभी तो बचा हुआ शायद। अदरवाइज़ मैंने तो ऐसे बहुत कम लोग देखा है जो भी बचे हुए कोविड से। मतलब मेरी स्ट्रीट में अगर मैं बताऊँ आपको तो सिर्फ मेरा जो घर था वो बचा हुआ था, और मतलब समझ लीजिए 10 घर में से 8 घर में कोविड पेशेंट्स थे, और एक नहीं थे, 2-3 थे कम से कम। मैं किस तरह से बचा रहा, क्योंकि मैं एक तो बाहर प्रिकॉशन बहुत लेता हूँ, उसके अलावा मैंने अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखने के लिए बहुत कुछ लिया। मतलब
हेल्दी खाना खाया, डाइट आप अच्छी अच्छी रखो तो आप अच्छे रहोगे, फिट रहोगे। जाना इधर से है, चलो इधर से ही चलते हैं आज। तो ऐसा है, कार में अकेला भी बैठा होना तो ऐसे लोग दिखते तो मास्क पहन लेता हूँ। वो आदत लग गई है मास्क पहनने की। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे नहीं आ रहा है। ऊपर से मास्क पहन के बात करो तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो मतलब सामने वाले को कि क्या बात कर रहा है। आप हंसोगे भी, कई बार क्या होता है कोई पहचान वाला सामने से जाता है तो हम लोग की क्या आदत होती है, हम लोग स्माइल दे देते हैं अगर बात नहीं भी कर रहे हैं तो। बट मास्क होने के बाद ना, मास्क पहन के जब हम बात खोल रहे हैं, कोई जा रहा है हमने स्माइल दिया, उसको पता ही नहीं चलता कि हमने स्माइल दिया है। तो उनको क्या लगता है कई बार कि यार ये तो मतलब भूल गया हम लोगों को, या फिर अब तो इसके भाव चढ़ गए, बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। बट तो चलिए पहुंच गए हैं उनके घर। सो दिस इज़ द हाउस। थोड़ा पुराना था ये घर। फर्स्ट फ्लोर तो ठीक ठाक बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर थोड़ा पुराना था, तो यहाँ थोड़ा सा रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या हाल चाल है अभी घर के। मेरे ख्याल से और 2 महीना इसको लगेगा पूरा फिनिश होने के बाद। डेंटिंग पेंटिंग है, यहाँ सीढ़ियाँ बनानी है, वो सब पूरा काम ख़त्म करते करते। यहाँ का काम तो ख़त्म, थोड़ा बहुत घूम लिए, थोड़ा बहुत क्या पूरा 1 घंटा चला गया यहाँ पे। अब चलते हैं घर। तो आप बोलोगे अभी सीधे कार से बाइक पे कैसे आ गया? एक्चुअली अभी हो रहे हैं शाम के 5:30। मैं घर गया, खाना वाना खाया, थोड़ा आराम किया, और शाम को मौसम एकदम से बदल गया, एकदम सुहाना हो गया मौसम। पूरे बादल हैं बाहर और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो सोचा यार एक थोड़ा सा बाहर से राउंड मार के आते हैं बाइक से। 1-2 दोस्त और हैं। हम लोग ऑलरेडी आउटस्कर्ट्स में रहते हैं नागपुर के, तो हम लोग सिटी की पॉपुलेशन में नहीं घुसेंगे, इनफैक्ट और बाहर जाएंगे ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो हमारी वजह से। तो अभी बस वहाँ चलते, थोड़ा बहुत राउंड मारते हैं। जाना कहाँ है वो आप देख लोगे। क्या हुआ? क्या हुआ? तो कैमरा लगा है क्या? किधर जाएंगे? सिम्बोसिस के साइड चलते हैं। सिम्बोसिस के साइड वो खुला रोड है ना। आ रहे क्या? उसी में है ना। तो प्लान बना है अभी सिम्बोसिस की तरफ जाने का। सिम्बोसिस का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है ये यूनिवर्सिटी। तो नागपुर में नया नया बना है, चालू भी हुआ था बट लॉकडाउन की वजह से फिर से बंद हो गया है। बट वो एरिया अच्छा खासा है, वहाँ देखने लायक है। थोड़ा बहुत खुला एरिया, रेजिडेंशियल नहीं है वहाँ पर। आसपास अभी बन रहे हैं बट उतना पॉपुलेटेड नहीं है। तो पहले वहाँ चलते हैं, थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे वहाँ, शाम को हवा खाएँगे, फिर देखते हैं क्या प्लान है। तो बस आ गया है सिम्बोसिस। अगर आपको सामने दिख रहा होगा वो पूरा सिम्बोसिस है। अगल बगल देखिए पूरी बंजर ज़मीन है, अभी तक यहाँ कोई रहने नहीं आया है। आसपास रेजिडेंशियल बन रहे हैं अभी, क्योंकि नागपुर बढ़ते जा रहा है तो महंगा भी होते जा रहा है, तो लोग बाहर साइड अभी ख़रीद रहे हैं प्रॉपर्टी। ये जो पूरी मेरे लेफ़्ट साइड की बाउंड्री दिख रही है, ये पूरी सिम्बोसिस की प्रॉपर्टी है। आपको बहुत लंबा है ये, छोटा सा नहीं है। देखिए आप कंटिन्यू बहुत बड़ा बना है, क्योंकि अंदर फैसिलिटीज़ बहुत सारी है, कैंपस बहुत बड़ा है, हॉस्टल वगैरह सब है यहाँ पर। तो अच्छा बनाया हुआ है एकदम पॉश। तो इस सिम्बोसिस के नाम पे भी अभी यहाँ की प्रॉपर्टी का रेट थोड़ा सा हाई हो गया है। रुकेंगे उधर, रुकेंगे उधर आगे। आगे रुकेंगे वहाँ पर। ये कहाँ गया आपके? आ रहे हैं, आ रहे उस पर रुकते, वहाँ पे, वहाँ खाली है ना, उधर रुकते क्या? ये फोटो खींचते ना यहाँ पे आए तो।
ये ऐसी गाड़ी लगाते ऐसी रहती है ऐसी रहने गेट के सामने लगाएंगे। तो अभी इन लोग शूट कर रहे हैं वहाँ जो KTM लेके आए हैं RC 125 है शायद। फिर हम लोग करते हैं देखते हैं। टीयरिंग का वो झमेला रहता है, निकालो। नहीं पर वो सेफ्टी के लिए हाईवे के लिए अच्छा रहता है। मेरे भी उसमें MT में है फिर ये लॉक MT में है डीरिंग, इसमें यही है ज़्यादा। मेरे घर से बहुत पास है, मेरे घर से 3 किलोमीटर होगा। मौसम थोड़ा अच्छा था तो हम लोग घूमने निकले थे बस। तो अभी निकलेंगे यहाँ से। This is the college. So this is the college campus। बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ एक गेट से थोड़ा सा शूट कर रहा हूँ। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। आज के ब्लॉग में तुम लोग आ जाओगे दोनों। तो वहाँ से निकलते निकलते अंधेरा हो गया है। अभी जा रहा हूँ वेद को लेने के लिए। उनको लेते हैं फिर घर आते हैं, फिर सीधे घर पे मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ। अभी पापा रात के कितने बजे? अभी बज रहे हैं रात के 9। वेद महाराज आ गए हैं घर। तो अब क्या प्लान है वेद, अभी क्या करना है? मुझे मंचूरियन नूडल खाने का मन हो रहा है। अच्छा ठीक है मंगा देते। रात हो गई बट You can hear the background noise of my parrot। बहुत भयानक गर्मी हो रही थी। अभी एक नहाया हूँ थोड़ा सा जाके तो अभी अच्छा लग रहा है। अब करते डिनर वगैरह। तो रात के 10:30 बज रहे हैं। एक्चुअली 11 हो गए हैं। It's 10:45 नाउ। मेरे सोने का टाइम हुआ नहीं है। मैं 2-3 बजे को सोता हूँ रात को। आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं क्योंकि मेरे लड़के ने मुझसे कहा था ये व्लॉग बनाने के लिए। मैंने आपसे जैसे व्लॉग के शुरू में ही कहा था तो उसके लिए मैंने ये व्लॉग बनाया। आज कैमरा फिर से उठाया। तो अगर आपको भी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशियाँ बांटिए और सेफ रहिए।